इस नेशनल गेम एक तो पाकिस्तान नेवी की अपनी टीम है और उसमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स जो कि नेशनल टीम का पार्ट भी बनते हैं। ऑफिसर्स एंड मैन पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करते हैं तो डे वन पाकिस्तान नेवी बड़ा बैकअप करती है। जो लोग स्पोर्ट्समैन हो या स्पोर्ट्स वुमन हमारे पास होती हैं वो भी आएँ और कोई ना कोई गेम में पार्टिसिपेट करें। कोई प्लेयर बहुत ही अच्छा है, किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या वहाँ से खेल रहा है या एज आ प्राइवेट खेल रहे हैं, तो हम उसको ये करते हैं, हम उसको पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट कर लेते हैं। वी डोंट हैव टू गो to the government of Pakistan to ask for the money or ask for the funds। इसी दिसंबर में हमारा पहला अर्जेंटीना में हमारा इवेंट होने जा रहा है। हमने जितने भी मैचेस हारे हैं गोलकीपर की वजह से और उसकी ट्रेनिंग उस तरह हम नहीं करा सके। कोशिश कर रहे हैं कि हम फॉरेन कोच को ही लेके आए, टक्कर दे सकें दुनिया को और दोबारा हॉकी को एकदम परवान चढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हफ्सा अली। नाज़रीन, हॉकी हमारा ऐसा शानदार कौमी खेल है जिसने कई मैदानों में हमारा परचम बुलंद किया है। 4 दफ़ा आलमी कप की फाख्ते, 3 दफ़ा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स के साथ साथ कई एशियाई टाइटल भी अपने नाम किए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो हॉकी है वो ज़वाल का शिकार हो चुकी है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो चौथे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट का शानदार इनाकाद किया गया है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि इस कौमी खेल की अज़मत रफ्ता को वापस लाने की एक संजीदा कोशिश है। चौथे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुल्क के तूलो अर्ज से 8 बेहतरीन टीमों को मदऊ किया गया है, जिनमें माड़ी एनर्जीज, पाकिस्तान एयरफोर्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और पोर्ट कासिम की टीमें शामिल हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टेशन कमांडर लाहौर पाकिस्तान नेवी कमोडोर जाहिद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। जाहिद साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट है इसके हवाले से क्या सिग्निफिकेंस है इसकी और नेवी का क्या किरदार है इसमें? अच्छा, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का 4th इन सीरीज़ ये चैम्पियनशिप थी, तो इट स्टार्टेड क्वाइट वे बैक। और इसमें ये है कि पाकिस्तान नेवी चूँकि इस नेशनल गेम एक तो पाकिस्तान नेवी की अपनी टीम है और उसमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स जो कि नेशनल टीम का पार्ट भी बनते हैं, तो इससे हम ग्रूम करते हैं एज अ नर्सरी। और इसके लिए हमने बड़े अच्छे कोचेस, अच्छी इन्वायरमेंट, ताकि हमारे प्लेयर अच्छे फिजिकली फिट हों और गेम को अच्छी तरह से सीख सकें। मुझे बताएगा टूर्नामेंट के हवाले से पाकिस्तान नेवी जो है वो अपने अंदर अपने डिपार्टमेंट्स पे किस तरीके से हॉकी टैलेंट जो है उसको नर्चर करती है? यू में से इट्स अ टीडियस प्रोसेस। अच्छा, इसमें तो ये कुछ है कि हम जितने ऑफिसर्स एंड मैन पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करते हैं तो डे वन हम पाकिस्तान नेवी बड़ा इस पर आप कह लें कि इसरार करती है, बड़ा इसको बैकअप करती है। जो लोग स्पोर्ट्समैन हो या स्पोर्ट्स वुमन हमारे पास होती हैं वो भी आएँ और कोई ना कोई गेम में पार्टिसिपेट करें। दूसरा ये कि हम कुछ जैसे डिफरेंट जगहों पे हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स जाते हैं और टूर्नामेंट्स देखते हैं और वहाँ पे उनको नज़र आता है कोई प्लेयर बहुत ही अच्छा है, किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या वहाँ से खेल रहा है या एज आ प्राइवेट खेल रहे हैं, तो हम उसको ये करते हैं, हम उसको पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके पास हमारे लिए एक एज अ सेलर एक ऑप्शन है, एज अ पेटी ऑफिसर एक ऑप्शन है, तो हम उनको एज आ नेवी मैन ले लेते हैं, फिर उसको अपने तरीके से अपने तरीक़ाकार से उसको हम तैयार करते हैं और ही बिकम्स और शी बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी हॉकी टीम वॉट एवर स्पोर्ट्स वी आर इंडक्टिंग इन। उस तरह से हम एक उसको लेके चलते हैं। मुझे बताएगा कि आप क्या देखते हैं इस टूर्नामेंट का आगे फ्यूचर क्या है? अब इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लव फॉर द गेम। अब जब तक लव फॉर द गेम नहीं आएगा, इफ़ यू कंपेयर हॉकी विद द क्रिकेट, अभी क्रिकेट जो है उसका लव है बच्चों में, जवानों में, इवन बूढ़ों में भी। तो जब वो उसका लव होता है घर के अंदर, मोहल्लों के अंदर, शहरों के अंदर, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करते हैं। हॉकी माशाल्लाह जब मेरा टाइम था, आई थिंक इन 80s, उस टाइम हम सारे उसको बड़ा
देखते थे कि हमने हॉकी को देखना भी है, हमने हॉकी जाके खेलनी भी है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई डोंट नो व्हाई उस पर कोई बच्चों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। इसकी मेन रीज़न ये बिकॉज स्पोर्ट्स जो है इट्स नॉट ओनली गिव यू मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ये साथ आपका चूँकि आपने अपने लिए कोई रोज़गार भी लेना है। अगर ये स्पोर्ट आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगी जिसमें आप अपना डेली लाइफ को भी सपोर्ट कर सके, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो हमने लव ऑफ द गेम बढ़ाना है बच्चों के अंदर, और दूसरा हमने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। अगर हम और नहीं करेंगे, और अगर ये हमारा नेशनल गेम है तो नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे इसको सपोर्ट करने की जरूरत। और मुझे बताइएगा दूसरा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ आप लोगों ने किस तरीके से कोलैबोरेट किया? जब लोगों का आप ट्राई करते हैं कि हम उनको उनके कॉर्पोरेशन ले सकें, उनसे उनकी सपोर्ट ले सकें, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल आती है। बट बिकॉज हम खुद एक बहुत बड़ी मार्शल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वी ऑलवेज एबल टू फाइंड पीपल हु कैन सपोर्ट अस। हॉकी फेडरेशन के साथ जैसे अभी ये हमने एक टूर्नामेंट किया है, हम इनको इंगेज ही रखें, इनको डिसंगेज ना होने दें। ख़वातीन की जो हॉकी टीम है उसको भी एक रिवाइवल दें, उसकी इंडक्शन करें, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे हम उनकी एक टीम बनाएं और उनका एक कोना के टूर्नामेंट कंडक्ट करें। अच्छा राहिद साहब, मुझे बताएगा कि जैसे कि आज टूर्नामेंट का फाइनल है, फाइनल में पाकिस्तान नेवी और मरी इंजीनियर जो है वो आज से मद्दे मुकाबिल होंगी। मुझे बताएगा आपकी टीम है, पाकिस्तान नेवी है, कितनी उम्मीदें हैं टीम से और क्या कहेंगे? अच्छा, हम इससे पहले मैं आज की बात करूँ, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड में जाते हैं। 2 ग्रुप्स थे 4 टीमों के। तो पहले ग्रुप में पाकिस्तान नेवी थी, दूसरे में मारी थी। तो पहले वाले ग्रुप का जो फर्स्ट था वो पाकिस्तान नेवी था। तो हमने आई थिंक ओवरऑल 7 स्कोर विन किए थे। जो पाकिस्तान नेवी के पूल में टीम्स थी वो काफ़ी टफ थे। श्योर है कि आज का जो मैच है वो काफ़ी टफ होगा, नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तान नेवी बट ऑल्सो फॉर द मारी एनर्जीज। तो आई एम होपफुल एंड आई एम लुकिंग अहेड कि पाकिस्तान नेवी इस मैच को इंशाल्लाह जीतेगी। ज्वाइन किया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट मीर तारिक बुक्टी साहब ने। तारिक साहब, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तारिक साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की करंट स्टेट क्या है? देखिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जब मैं आया था तो हमारी पोजीशन 18वीं थी वर्ल्ड रैंकिंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल 1.5 में हमने बड़ा इम्प्रूव किया। हमारी पार्टिसिपेशन मुमकिन हुई तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी आई। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी गेम भी इम्प्रूव होगी और आप दुनिया में रैंकिंग में भी इम्प्रूव कर सकेंगे। तो हमारी पोजीशन 12 पे आई, और आपने देखा हमने फ्रांस जो 9वीं पोजीशन का था वर्ल्ड में, हमने उसको भी हराया। प्लेयर्स हमारे पास अच्छे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी हमारे पास। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई अपना स्टेडियम नहीं है, कोई अपना ग्राउंड नहीं है कि हम अपनी गेम अराउंड द क्लॉक 12 मंथ हम अपनी गेम को ऑन रख सकें। आपको पता कि गोलकीपर एरिया में हम लैग कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम था जब पाकिस्तान ने जो है वो 4 हॉकी के जो वर्ल्ड कप है वो फतह किए थे। देखिए, वो एक दौर था हमारा। देखिए, हॉकी ने जितना दिया पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ किसी स्पोर्ट्स ने नहीं दिया। हॉकी ने आपको 4 वर्ल्ड कप दिए, आपको 3 ओलंपिक्स जिता के दिए। उसके बाद यू कैन नेम एनी टूर्नामेंट। नेवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ रियली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने 3 महीने की एक्सरसाइज कराई थी, उसमें हमें इतना टैलेंट मिला कि हमें कैंप लगाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई कि हमने अंडर 18 के बच्चे यहाँ से निकाले और हमने चाइना भेजा। दे वर अनबीटेबल। आपको हॉकी एक दफ़ा दोबारा इंशाल्लाह परवान चढ़ती हुई नज़र आएगी। हम देखते हैं कि चलो मेंस तो हमें हॉकी में नज़र आते हैं, ख़वातीन हॉकी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? ख़वातीन क्यों नहीं हॉकी में आती, क्या कहेंगे सवाल है? देखिए, हम ख़वातीन पे भी काम कर रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा था एशियन हॉकी फेडरेशन से, FIH से, कि हमें एक इवेंट दिया जाए पाकिस्तान को। हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हम अपनी पब्लिक को, हम पाकिस्तानी हॉकी लवर्स जितने भी हैं, ताकि उनको एक अच्छी हॉकी दिखा सकें। उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह इसी साल, अगला साल तो दूर की बात है, इसी साल हमारी कोशिश है कि हम अंडर 21 जो हमारी गर्ल्स हैं
उनमें हम टैलेंट भी निकालें और उनका एक इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करें एशियन का। हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि हॉकी फेडरेशन के अपने बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो मुझे बताएगा हॉकी फेडरेशन आपस में जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या किया है, आपस में यूनिटी कायम करने के लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम? देखें 1948 से लेकर 2024 तक किसी ने फेडरेशन को चैलेंज नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कुछ शरपसंद अनासर मैं उनको कहूँगा कि उनकी वजह से हॉकी भी बदनाम हुई और प्लेयर्स हमारे ओलंपियंस जितने लेजेंड्स हैं उनको भी टारगेट किया गया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करें, आप पर्सनलाइज ना हो। हाँ, जहाँ गेम में हम लैग कर रहे हैं आप ज़रूर हमें गाइड भी करें। अभी जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को किन चेंजेस की ज़रूरत है कि जो हमारा जो एक ग्लोरियस टाइम था वो फिर से वापस आ सके। अभी आप प्रेसिडेंट हैं, आपके पास अभी क्या है, आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहेंगे या क्या क्या चेंजेस लेके आ? देखिए, मैं हॉकी के लिए मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एज ए फेडरेशन वी आर नॉट हैविंग एसेट्स कि हम जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें। जो स्टेडियम्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो भी हमारे पास नहीं है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर इसको पाकिस्तान हॉकी बोर्ड बनाया जाए, हाँ, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की हुई है, इससे ज़्यादा हम डिमांड नहीं कर रहे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हॉकी बोर्ड के हवाले किया जाए और उससे रेवेन्यू भी जनरेट की जाएगी, उससे डोमेस्टिक हॉकी भी होगी, उससे इंशाल्लाह इंटरनेशनल इवेंट भी हम अपने खुद करा पाएंगे। वी डोंट हैव टू गो टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू आस्क फॉर द मनी और आस्क फॉर द फंड्स। मुझे बताएगा कि फर्दर आप लोगों के हॉकी फेडरेशन को लेके, पाकिस्तान हॉकी टीम को लेके क्या आप लोगों के प्लान्स? देखिए, अभी हमारी हॉकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। आपको पता है कि अब प्रो लीग में भी हम जा रहे हैं। प्रो लीग हमारी जो दुनिया की टॉप 9 टीमें हैं उनके साथ हमारा मुकाबला होने जा रहा है। दिसंबर में, इसी दिसंबर में हमारा पहला अर्जेंटीना में हमारा इवेंट होने जा रहा है। तो टीम की तैयारी कैसी है? टीम की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़के बड़े फिट हैं, लेकिन देखें फिर मैं कहूँगा वो जो गोलकीपर वाला सेक्टर है, हमने जितने भी मैचेस हारे हैं गोलकीपर की वजह से और उसकी ट्रेनिंग उस तरह हम नहीं करा सके। हमारा इस वक्त फोकस ये है कि हम गोलकीपर कोच फॉरेन लेके आएँ। तो इस चैलेंज को कोप करने के लिए आप लोगों ने फिर क्या इक़दाम किए? इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फॉरेन कोच को ही लेके आएँ ताकि हम टक्कर दे सकें दुनिया को और दोबारा हॉकी को एकदम परवान चढ़ा दें। टूर्नामेंट में जो है वो पाकिस्तान नेवी और मारी एनर्जीज जो है वो पहुंचे थे, इनके दरमियान जो है वो फाइनल खेला गया और चौथे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट का जो फाइनल था वो पाकिस्तान नेवी ने अपने नाम किया। इस वक्त मेरे साथ उनके एक प्लेयर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनान शाहिद है। हनान, मुझे बताएगा पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान नेवी की जो परफॉर्मेंस थी वो काबिल दी थी, बेहतरीन थी, क्या कहेंगे टीम के हवाले से आप? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त से हमें नवाजा और ये काफ़ी एक टफ़ टूर्नामेंट था पाकिस्तान नेवी के लिए क्योंकि हमारे पूल में ऑलरेडी डिफेंडिंग चैम्पियन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी थी, हमने उनको बीट किया और उसके बाद अपना पूल जो हमने टॉप किया। फिर उसके बाद सेमीफाइनल था जो पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ था। मैं तमाम क्रेडिट जो उनसे अपनी टीममेट्स को देना चाहता हूँ पाकिस्तान नेवी को, जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी गेम के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर और अपनी गलतियों सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ टूर्नामेंट में पाकिस्तान नेवी चैम्पियन है। मुझे बताएगा पूरे टूर्नामेंट में ओवरऑल क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी रही? जी, हम मैच में मैच जा रहे थे, तमाम टीम्स के खिलाफ हमारा एक स्पेसिफिक प्लान होता था। हम पहले ये देखते थे कि ओपोनेंट्स की क्या जो से हैं, कौन सी उनकी जो सी एक अच्छी उनकी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन सी उनकी वीकनेस हैं, उसके ऊपर काम करके थ्रू आउट द मैच और फिर उसके ऊपर प्लान के ऊपर फोकस करके हम खेलते थे हर मैच।